मतलब बीजेपी के इस ट्वीट से तो आपको अग्री करना पड़ेगा। झारखंड प्रोटेस्ट में हुई लाठीचार्ज के बाद इनका ट्वीट आता है, रिप्लाइंग टू द स्टूडेंट्स वॉइस विद टीयर गैस इज शेमफुल फेस ऑफ हेमंत सोरेन गवर्नमेंट्स डिक्टेटरशिप। अब ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो भी झारखंड प्रोटेस्ट में हुआ वो शेमफुल था, पीसफुल प्रोटेस्ट पर बच्चों पर लाठियां चलाना। लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि ये डिक्टेटरशिप है, तो फिर दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ जो हुआ, लाठियां चलाना, लड़कियों को मोलेस्ट करना, लड़कियों को गालियां निकालना, लड़कियों को घसीटना, कपड़े फाड़ना, गुंडों का होना वहां पर, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक होना वहां पर, पैलेट गन चलाना, माइनर लड़के लड़कियों तक पर लाठियां चलाना, जो बच्चे थे, सोनम वांगचुक को मरने देना और फिर उसे इलीगली वहां से उठा लेना और कोई बातचीत ना करना, और इन सब का कोई अकाउंटेबिलिटी ना लेना, कोई जवाब ना देना, कोई माफी ना मांगना, कुछ भी नहीं। पिछले कई दिनों से मोदी और अमित शाह के संसद में आकर इस बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही। तो बीजेपी की ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लाठी चलाना डिक्टेटरशिप है, तो फिर जो दिल्ली में हुआ वो क्या था? वो तो अल्ट्रा मैक्स प्रो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटरशिप है। तुम इस ट्वीट से अपनी ही डिक्टेटरशिप को एक्सपोज कर रहे हो। लेकिन ये सब किया जाता है अंधभक्तों में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि सिर्फ हम डिक्टेटर नहीं हैं, बाकी सभी डिक्टेटर हैं, सिर्फ हम गलत नहीं हैं, बाकी सभी गलत हैं। और इससे अंधभक्तों को एक सहारा मिल जाता है, वो खुद को समझा लेता है कि सभी एक जैसे हैं, सिर्फ हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है, सिर्फ बीजेपी ऐसी नहीं है। इससे खुद को एक झूठा दिलासा दिया जा सकता है कि मोदी जी इतने भी बुरे नहीं है, क्योंकि सब बुरे हैं। जो गंदगी मोदी और अमित शाह ने फैलाई है वो पिछले 70 सालों में किसी भी पॉलिटिशियन और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं फैलाई। दूसरों से कंपेयर करने से, दूसरों पर उंगली उठाने से ये सही नहीं साबित हो जाएंगे। इनकी करतूतें जो गलत हैं वो गलत ही रहेंगी।